देखिए, हालांकि ट्रेड बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान अच्छी बात है, फ़ायदे की बात है, दोनों देशों की बात है, रिश्ते बढ़ते हैं। बट जिस हिसाब से बांग्लादेश चल रहा है, मेरे ख्याल से भारत को एक कुछ कहें तो सख्त कदम लेना अनिवार्य नेसेसरी हो गया है। अभी बांग्लादेश में मूवमेंट्स चालू हो गई हैं, ग्रेटर बंगला, सल्तनत बंगला, ग्रेटर बांग्लादेश, जिसमें वो इंक्लूड कर रहे हैं उनके मैप्स में बिहार तक, झारखंड तक, हमारी नॉर्थ ईस्ट को। किस दुनिया में रह रहे हैं लोग। सो आई थिंक अब डेफिनेटली वक्त है इंडिया को स्ट्रिक्ट रवैया रखना बांग्लादेश के साथ। और ख़ासकर एक चीज़ और है, क्योंकि अभी पाकिस्तान भारत के रिश्तों में गर्मी और हमारी वॉर चल रही है वर्चुअली, ऐसे में बांग्लादेश के एलिमेंट्स हैं जो फ़ायदा उठा के भारत को वहाँ से प्रेशर करना की सोच रहे हैं और कर रहे हैं। तो आई थिंक ऐसे में भारत का ये कड़ा कदम कि ट्रेड जो है बांग्लादेश से जो भारत आता है वो केवल और केवल कोलकाता पोर्ट और नवा शिवा मुंबई पोर्ट से आएगा, जिसके चलते बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स जो भारत में आने उनमें कमी आएगी। बांग्लादेश की इकॉनमी की ऑलरेडी बहुत बदतर हाल है, इसके चलते उनकी इकॉनमी के और नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। हम जो इंपोर्ट करते हैं बांग्लादेश से, जो भी आइटम्स हम दूसरे देशों से इंपोर्ट कर लेंगे, पर दुनिया में नए बायर मिलना मुश्किल होता है। ख़रीदार को तो कहीं से भी खरीद सकता है, चाहे थोड़ा महंगा खरीद लेंगे हम, राइट, पर जो बेचने वाला होता है उसे नए बायर इतनी जल्दी नहीं मिलते, तो नुकसान ज़्यादा बांग्लादेश को होगा इस समय। हालांकि ये कदम सख्त है, पर मेरे विचार से कदम सही है, क्योंकि बांग्लादेश का बिहेवियर काफ़ी एग्रेसिव होता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। और भारत पाकिस्तान के रिश्तों के हालात को देखते हुए वहाँ की ऐसे तत्व जो इंडिया के खिलाफत में हैं, वो अपनी एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो आई थिंक ओवरऑल ये कदम सही है, स्ट्रिक्ट मैसेज है। देखिए, अभी का जो वक्त है हमारी दोनों सेनाओं के बीच में, ये एक तरह का नया पड़ाव है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा, ये नया नॉर्मल है, राइट। तो हमारा जो पहला फेज़ रहा, हमने जहाँ टिट फॉर टैट प्लस करा, केवल यही नहीं कि हमने उनको जवाब दिया, हमने उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के जवाब दिया। और उसके बाद फ़िलहाल के लिए रोक दिया गया, पॉज है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों सेनाएं रुकी हैं अभी। तो ये नया पड़ाव है, नया नॉर्मल है। हाउएवर, इस नए नॉर्मल में फ़िलहाल जो है, जो सीज़ फायर जिसे कहा जा रहा है, इसमें भी वायलेशंस हो रही हैं। तो जो DGMO मीटिंग हुई थी पहली, उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि दोनों सेनाएं आपस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बनाएं, दोनों सेनाएं एक दूसरे को बताएं कि उन्हें कहाँ दिख रहा है कि वायलेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। वो मीटिंग हो गई। अब उसके बाद भी फ़िलहाल जो माहौल चल रहा है, मुझे लगता है कि शायद पूरा शांत नहीं है। वहाँ से छुटमुट आ रही हैं कुछ, और हम उनका पूरा या उससे भी ज़्यादा जवाब दे रहे हैं। तो आज अगर होनी थी DGMO, तो शायद बेहतर यही है कि अभी पाकिस्तान का रवैया, बिहेवियर देखा जाए कुछ दिन और या 1-2 दिन और तब फिर हमारे DGMO मिले, क्योंकि तब हम एक क्लियर कट पाकिस्तान को बताएं कि भाई देखिए, ये तो होनी थी सीज़ फायर, इसमें भी आप उल्लंघन कर रहे हैं, आप इस उल्लंघन को रोकिए। तो आई थिंक अभी वक्त शायद लगेगा, हमें ग्राउंड सिचुएशन हमें तो पता नहीं है, पर जिस हिसाब से DGMO की वार्ता की बात हो रही है, लगता है कि अभी आई थिंक माहौल अनुकूल नहीं है फॉर अ मीटिंग बिटवीन द टू DGs ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस।